आप लोग जान लीजिए, हम लोग तो कोई बात छिपाते नहीं है कभी भी। कोई दल नहीं है बिहार में जिसके अगेंस्ट में नहीं लड़ा हुई सीतामढ़ी का चुनाव। हर दल के लोगों ने वहां टांग खींचने का काम किया, और मुझे जिताने का काम अगर हुआ है, मेहनत पूरा ऑफिस संभालने वाले मनीष जी हैं और ये भी जानते हैं, अगर जीता हूं तो ये जो 20 साल 25 साल का मेरा व्यक्तिगत रिश्ता और व्यक्तिगत काम हर दल और 1000 दिनों का मैंने किया है, उसी ने मुझे चुनाव को जीता। हकीकत यही, नहीं तो वहां आरजेडी तो मेरे सामने था, जेडीयू मेरे साथ था कि मेरे पीछे था, हमको ख्याल नहीं आ रहा। बीजेपी मेरे साथ था कि मेरे पीछे था, हमको ख्याल नहीं आ रहा। हकीकत यही है, इशारा को समझिए। जब मैं पहली बार लड़ना चाह रहा था, आदरणीय लालू जी का राज था, 2002 की बात, और मैं उनके पास गया। मेरे उनसे बहुत अच्छे रिश्ते थे उस समय भी, आज भी मेरे उनसे व्यक्तिगत बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि सर हम ऐसे ऐसे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो कहते हैं अभी कहाँ चुनाव होगा, कौन मुझे लड़े थे। हमने कहा है सर स्नातक वाला, तो वो पढ़ा लिखा वाला, तो हम का तो बोलते हमारे वोटर जो पढ़ा लिखा नहीं थे, उनका जो अंदाज है उसी तरह से कहे। हम कहे सर हम जानते हैं उसमें आपके वोटर्स कम हैं, लेकिन आप दूसरी तरह से प्रशासन को भी प्रभावित कर सकते हैं और करते रहते हैं, इसमें वो काम मत कीजिएगा। इतना ही आपसे हम निवेदन करने आए, जा तो हम को कुछ मतलब एकदम निश्चित। और आ गया मैं उसके बाद लड़ने आ गया। और सही बात है, उन्होंने अपने जुबान को कायम रखा। कभी किसी प्रशासन, क्योंकि उनके सहयोगी दल कांग्रेस के उम्मीदवार थे जिनके सामने मेरा लड़ाई थी, तो कह सकते थे कभी, उनके जमाने का आप जानते ही हैं सब कुछ, किसी प्रशासन को कह सकते थे वोटर को फेंक दो बाहर, जितना कागज है, कह सकते थे देखना भाई वहां पर मत वोट देने देना, अल्लाह होता था पहले ऐसा। लेकिन उन्होंने एकदम, बल्कि मुझे पता चला कि जिस दिन काउंटिंग था तो उनके एक सहयोगी थे जो मेरे मित्र थे, दिल्ली में ही वो लोग बैठे हुए थे, वो हमको शाम को फोन करके कह रहे भाई आप जीत गए, लालू जी इतने चिंतित थे, देखा हो देवेश जीतर की ना, देखा हो देवेश जीतर की ना। तो मेरे स्टेटमेंट को भी देखा होगा योजना की, ठीक है। तो आज वो जो बाकी वोटर मेरे खिलाफ था कोई हर्जा नहीं, लेकिन हमने उन लोगों के लिए भी पूरा 20 साल से इतना काम किया था कि स्वाभाविक रूप से हमको भी उम्मीद थी कि चलिए 21% सही भाई। अधिकांश हम लोग के खिलाफ, अधिकांश पूछिए, हम लोग रोज सुबह से शाम जिस दिन काउंटिंग था देखते थे, कितना था 2700 हम लोग के खिलाफ। आप पूछिए शिक्षक हम लोग खिलाफ, चाहे जिसको दिया हो, हम लोग को नहीं दिया। क्या तो वही जो सर फिरे मैंने कहा कुछ पदाधिकारी रहे होंगे जो लोग अपना फरमान निकालते थे, उनके चलते, और वो अभी भी सिलसिला जारी है, वो अभी भी लोग उन लोग के कष्ट में है। खैर, लेकिन जो मैंने कहा कि जो लाखों लोगों की हम लोग की दुआ थी, आखिर 5 लाख 5.5 लाख वोट हम लोग को मिला। अरे हम लोग जीते 51,000 से, लेकिन जितना चाहिए था ज्यादा से, इसमें कहीं कोई शक नहीं। अब देखिए, हमने एक स्टेटमेंट दिया तो चर्चा बहुत चल गई उसकी, पूरे देश में चर्चा चल गई। हमने कहा साहब हमको 2 समाज ने वोट नहीं दिया, उनका काम नहीं करेंगे, सार्वजनिक काम नहीं करेंगे, हमने कहा, और चाय पिलाने का कोई दिक्कत नहीं। ऑडियो वायरल हो रहा है सर, आपके क्षेत्र का बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, उसमें कोई फोन किए हैं उनको, आप गाली दे रहे जो राजद के सीटें हैं जो वायरल किया जा रहा है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, तो गाली नहीं दिया हमने, गाली किसी ने नहीं दिया। उसमें कोई सज्जन हमसे रात में 12 बजे फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि फलना आदमी हम लोग को मारपीट करता है और फलना आदमी ने आपको फोन किया, आपने उसके फोन पर कहने से हमको 112 भिजवाया। मैंने कहा तुम जिसका नाम ले रहे हो उसने न मुझे फोन किया है, न मैंने 112 को फोन किया। यही अब फिर से आप सुन लीजिए। तो कहा हम ब्राह्मण समाज के हमको मदद की। मैंने कहा मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता, तो सब कुछ जानते हैं मैं विश्वास नहीं करता। तब कह रहा है कि साहब देख लीजिए हमको 112 सताया जा रहा है। हमने कहा छोड़ो यार, रात में कहाँ तुम हमको तंग कर रहे हो, 12 बज रहा है, आराम करने दो। कोई जेन्युइन काम हो तो 24 घंटा हम हाजिर।